इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप ये 3D टेक्स्ट इफेक्ट इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और कुछ सिंपल से स्टेप्स को यूज में लेके मैंने यहाँ पे 3D टेक्स्ट इफेक्ट बनाया है। एंड इस क्लास को देखने के बाद आप कुछ इस तरीके के इफेक्ट बहुत ही इजीली बना पाएंगे। मैं आपका मेंटर शुभम, सो लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस 3D इफेक्ट वेरी क्विकली। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये ब्लैंक आर्टबोर्ड मेरा है वाइट कलर का एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट इफेक्ट बनाने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं मेरे टाइप टूल में जाऊँगा। यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ मेलेफिसेंट। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया है एंड इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं बड़ा कर लेता हूँ। दैट्स इट। ये साइज़ मुझे बेटर लगती है बट यहाँ पे थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में यूज़ में लेने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मेरे करेक्टर पैनल में मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं एरियल ब्लैक फॉन्ट में लेने वाला हूँ। काफ़ी बोल्ड फॉन्ट है ये और काफ़ी थिक फॉन्ट है, तो थिक फॉन्ट ही मुझे यहाँ पे यूज़ में लेना है। शिफ्ट प्रेस करके इसको रिसाइज करके थोड़ा मैं छोटा करूँगा, जस्ट लाइक दिस। ये मुझे बेटर लगता है, थोड़ा और बड़ा हम इसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। देन अलाइन कर लेते हैं इसको सेंटर में, बेटर है। नाउ इसके जो फॉन्ट्स है उसके बीच का गैप भी मैं थोड़ा कम करने वाला हूँ। सो मेरे प्रॉपर्टीज़ पैनल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका गैप मैं करने वाला हूँ कम। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, नियर बाई 22 -22। ये मुझे यहाँ पे बेटर लगता है। मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा एंड मैं करने वाला हूँ क्रिएट आउटलाइन। अब मैंने इसे एक शेप में चेंज कर लिया है। अभी एक शेप मेरी बन गई है, पहले ये फॉन्ट था, अब ये शेप मेरा बन गया है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके चारों तरफ एक ऑफसेट पाथ में देने वाला हूँ, एक बॉर्डर इसके चारों तरफ में देने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स में जाऊँगा, पाथ में जाऊंगा एंड ऑफसेट पाथ में मैं जाने वाला हूँ। 2 पिक्सल का राउंड जॉइंट का मैं ऑफसेट पाथ में देने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। बट इस पाथ का कलर मैं करने वाला हूँ लाइट ग्रे कलर में करने वाला हूँ एंड राइट क्लिक करके अरेंज में जाके इसे करने वाला हूँ मैं सेंड टू बैक। इसे पीछे में भेजने वाला हूँ। नाउ फिर से एक बार के लिए ऑफसेट पाथ में इस पर और लगाने वाला हूँ। तो ऑफसेट पाथ में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, देन पाथ में जाऊँगा, देन जाने वाला हूँ ऑफसेट पाथ के अंदर एंड इस टाइम पे 2 पिक्सल का राउंड जॉइंट्स का मैं ऑफसेट पाथ्स में देना चाहता हूँ। एंड इस टाइम इसके स्वॉचेस में जाके इसका कलर मैं करना चाहता हूँ ब्लू एंड इसको राइट क्लिक करके अरेंज करके मैं करने वाला हूँ सेंड टू बैक। पीछे मुझे इसे भेजना है। सी एक बॉर्डर इसमें मैं देना चाह रहा था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सी ये लाइट कलर का बॉर्डर हो गया, लाइट ग्रे का, देन ये ब्लू कलर का बॉर्डर हो गया। अभी काम किया गया, आपको आगे थोड़ी देर के अंदर पता लगने वाला है। सो यहाँ तक बेटर है। नाउ इस मेलेफिसेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा सारे को, देन मैं जाऊँगा इफेक्ट्स 3D एंड एक्सट्रूड एंड बेवल में मैं जाने वाला हूँ एंड यहाँ से इसको मैं 1 डिग्री करने वाला हूँ, देन इसको 1 डिग्री एंड रोटेशन जो इसका है इसको मैं 0 डिग्री रहने दूंगा एंड इसकी डेप्थ में बढ़ा के करने वाला हूँ नियर बाई अप्रॉक्सीमेट 1200 बेटर लगती है एंड शेडिंग इसकी नो शेडिंग में करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड मैं यहाँ से ओके क्लिक करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। सी 3D इफेक्ट इसके अंदर आ गया है। इसी का कारण है कि मैंने जब इसके अंदर जो ब्लू कलर का बॉर्डर लगाया था उसको जब मैंने पीछे किया तो उससे हुआ क्या, ये पीछे था, इसलिए जब मैंने इसमें बेवल दिया, एक्सट्रूड बेवल दिया, 3D इफेक्ट दिया, तो उस ब्लू कलर का इफेक्ट इसके पीछे की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। और अगर मैं ब्लैक कलर का सेम करता तो ये ब्लैक कलर का इफेक्ट इसमें आता है जो कि इसमें दिखाई नहीं देता। सो इसीलिए मैंने पीछे सेंड टू बैक ब्लू कलर को किया था। तो जो ग्रे कलर मैंने इसमें लगाया उससे सी ये एक बॉर्डर बन गया, देन ब्लू कलर जो मैंने लगाया वो पीछे इसमें बढ़ के चला गया, उसमें 3D डेप्थ ब्लू कलर में है, जिससे ये टेक्स्ट मेरा बहुत बेटर मुझे लगता है। नाउ इस सारे को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इसको मैं ऑब्जेक्ट्स में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करूंगा एक इस तरीके से। नाउ अब मैं इसकी एक एक लेयर के ऊपर काम करने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मेरे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा एंड सी इन एरियाज को मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट, और this one, this one, this one, this one, see। इन जगह मैं कलर्स के इफेक्ट देना चाहता हूँ। जब मैंने इसको एक्सपेंड अपीयरेंस में कन्वर्ट किया तो 3D इफेक्ट एक
शेप में कन्वर्ट हो गया ना, अलग अलग शेप लेयर्स इसके अंदर आ गए। सो उनको मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लेयर्स पैनल में जाइए, देन लेयर 1 को खोलिए, देन सी इनका एक ग्रुप बन गया है। अब ये अलग अलग टेक्स्ट एक ग्रुप में, इन टेक्स्ट के अंदर भी सब ग्रुप से मतलब एक एक इफेक्ट जो इसके अंदर आया है। ये सी बना हुआ है, सी के बाहर बॉर्डर है, ये ब्लू कलर की डेप्थ है, ये अलग अलग मेरे पास ग्रुप में बन के एक अलग लेयर के ऊपर आ गई, सब लेयर के ऊपर आ गई। इसीलिए मैंने इसको एक्सपेंड अपीयरेंस किया था। देन मैं मेरे स्वाचेस पैनल में जाऊँगा एंड इसके अंदर मे बी कौन सा कलर मैं दे सकता हूँ, दिस वन। ओके, ये मुझे यहाँ पे बेटर लगता है। लेट्स सी, बूम, बहुत ही जेनाइन सा 3D इम्पैक्ट इसके अंदर आया है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन कंट्रोल C कंट्रोल F में करने वाला हूँ। कंट्रोल C से होता है आपका कॉपी एंड कंट्रोल F से होता है आपका पेस्ट इन प्लेस। सो मैंने इस सेम इफेक्ट को, सेम टेक्स्ट को कॉपी किया एंड पेस्ट इन प्लेस किया। देन मैं मेरे पाथ फाइंडर में जाऊँगा और इसे करने वाला हूँ यूनाइट करके मैं इसे एक शेप में बनाने वाला हूँ। नाउ इस पर राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा, इसे सेंड टू बैक में करने वाला हूँ एंड इसको फिल से कन्वर्ट करके स्ट्रोक करने वाला हूँ। नाउ अब मैं मेरे स्ट्रोक पैनल में जाऊँगा, स्ट्रोक में करने वाला हूँ आउटसाइड, स्ट्रोक को मुझे बाहर की तरफ अलाइन करना है एंड अब मैं इसकी लेंथ बढ़ाने लगूँगा। तो सी एक बॉर्डर ब्लू कलर का चारों तरफ हमारे यहाँ आ गया है, जिससे मेरा टेक्स्ट और ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। सो इसे मैं 2 पॉइंट का रखूँगा, यहाँ तक मुझे बेटर लगता है। कंट्रोल 0 में प्रेस करूँगा एंड बूम, सी बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन बन के हमारे पास यहाँ पे आया है। नाउ इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट, एनवलप डिसॉर्ट एंड मेक विथ वॉप में जाऊँगा एंड इसको लोअर आर्क में कर सकते हो, अपर आर्क में कर सकते हो। इसी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिससे आपका टेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन सा आपको दिखाई देता है। इसमें कर सकते हो, शैल लोअर में कर सकते हो, शैल अपर में कर सकते हो, राइट, फ्लैग में कर सकते हो, सी ये भी बहुत बेटर लग रहा है, वेव में कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं देखो फिश का ऑप्शन भी है, फिश लाइक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे मैं राइज के साथ मूव ऑन करने वाला हूँ। ब्लेंड, लेट्स सी, डेप्थ थोड़ी मैं इसमें रखना चाहता हूँ, बैंड का मतलब, एंड सी आप इसमें कुछ इस टाइप की इफेक्ट दे सकते हैं कि इधर से पतला एंड इधर से आपका टेक्स्ट बड़ा हो गया, या फिर इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, सी जस्ट लाइक दिस। बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। इसके साथ मूव ऑन करूँगा एंड वर्टिकली भी आप कुछ इफेक्ट इसमें दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, जस्ट लाइक दिस। बट मुझे ये बेटर नहीं लगता, मैं इसके साथ मूव ऑन नहीं करना चाहूँगा। सो या कुछ ये इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाह रहा था। बेंड आप और बढ़ा सकते हैं। ओके, आई थिंक इसको थोड़ा कम करना चाहिए एंड बेंड बेटर है। एंड यहाँ से मैं ओके क्लिक करने वाला हूँ एंड बूम, सी डिज़ायर्ड टेक्स्ट इफेक्ट हमारा बनके रेडी है। सो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स मैंने यूज़ में लिए। मैंने सिंपली इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा, देन उसको थिक बोल्ड फॉन्ट दिया, देन मैंने उसके बीच के गैप को कम किया। उसके बाद मैंने उसमें क्या लगाया, उसमें मैंने लगाया ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है, एक आपका जो पाथ होता है इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। सो मैंने 2 बॉर्डर बनाए, वन लाइट ग्रे का, दूसरा ब्लू का। देन उनको सेंड टू बैक किया, पहले ग्रे वाले को बैक भेजा, देन ब्लू वाले को ग्रे वाले के भी बैक मैंने भेजा। देन मैंने इसके अंदर 3D इफेक्ट लगाया। तो 3D इफेक्ट लगाया तो जो ब्लू कलर का मैंने ऑफसेट पाथ लगाया था वही खींच के 3D इफेक्ट लगाने पे लंबा हो गया, जिससे ये जो इम्पैक्ट था, डिज़ाइन इम्पैक्ट था, इसके अंदर आ गया। देन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद मैंने इसको एक्सपेंड अपीयरेंस किया, जिससे ये सारे इफेक्ट एक अलग अलग लेयर में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमारे पास आ गया। सी अगर आप यहाँ पे देखें, अब तो यहाँ पे एनवलप डिसॉर्ट लग गया। सो लेयर्स अवेलेबल नहीं है, बट जिस टाइम मैंने इफेक्ट लगाया था तब आपको बताया था कि अलग अलग लेयर्स के ऊपर ये हमारे पास आया था। देन अलग अलग लेयर्स पे आने के बाद सिंपली मैंने कुछ और एडजस्टमेंट किए, फर्दर एडजस्टमेंट करके इसको ये 3D इम्पैक्ट दिया एंड एट द लास्ट मैंने इसके अंदर एनवलप डिसॉर्ट किया, जिससे ये वाला डिज़ायर्ड इम्पैक्ट इसके अंदर आ गया। सो ये कुछ बहुत ही सिंपल से इलस्ट्रेटर के ऑप्शंस थे जिनको यूज़ में लेके आप ये डिज़ाइन बना पाए। एंड उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपका मेंटर शुभम, थैंक यू सो मच।